हेलो दोस्तों, आज मैं आज शेर और गीदड़ की कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक बूढ़ा शेर जंगल में घूम रहा था और मारा मारा फिर रहा था। कई दिनों से उसे खाना जो नहीं मिला था। दरअसल बुढ़ापे के कारण अब वह शिकार नहीं कर पाता था। जब भटकते भटकते वह काफ़ी थक गया तो एक स्थान पर रुककर सोचने लगा कि अब क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे बुझाऊं इस पेट की आग को। काश मैं भी दूसरे शाकाहारी जानवरों की तरह, जो कि फूल पत्ते खाते हैं, उनकी तरह घास पात खा लेता तो आज मुझे इस तरह से भूखा नहीं मरना पड़ता। अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जंगली जानवर रहता होगा। मैं इस गुफा में जाकर बैठ जाता हूँ। जैसे ही वह जानवर आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूँगा और अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। वो गुफा एक गीदड़ की थी। गीदड़ ने गुफा के करीब आते ही गुफा में जाते शेर के पंजों के निशान देखे तो वह तुरंत भाप गया कि ज़रूर कोई खतरा है। परंतु संकट सामने देखकर उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि बुद्धि से काम लिया। उसकी बुद्धि काम करने लगी, इस शत्रु से कैसे बचा जाए। और फिर उसकी बुद्धि में नई बात आ गई। वह गुफा के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर ना दिया तो गीदड़ एक बार फिर बोला, सुन रही गुफा, तेरी मेरी ये बात हुई थी ना कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगा। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी तो मैं समझ जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। जवाब नहीं मिलता देख गीदड़ बार बार अपनी बात को दोहराने लगा। अंदर बैठे शेर ने कहा, बार बार गीदड़ के मुंह से यह बात सुनकर शेर बोला, गीदड़ के आने पर जरूर बोलती होगी। अतः अपनी आवाज़ को भरसक मधुर बनाकर बोला, अरे ओ गीदड़ भाई, तुम्हारा स्वागत है। इतने में गीदड़ बोला, अरे शेर मामा, तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती। गीदड़ यह कहकर तेजी से उल्टे पलट कर भाग गया। उसे शेर से अपनी जान जो बचानी थी। शेर उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर जरूर आया, लेकिन वह चालाक गीदड़ तब तक 9-2-11 हो चुका था। इसलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा हमें मुसीबत में भी अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।